तो ज़रा अभी अपने जो है लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम के अंदर घातांक नियम पढ़ रहे थे ना। हाँ, तो घातांक नियम को आगे बढ़ाते हैं। घातांक नियम से संबंधित अब कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। चलो हेमंत बता दो जल्दी से प्रश्न है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बता दो। बता दो भाई, बता दो। हैं ये तो चुटकियों में बता ही दोगे ना मेरे हिसाब से। वेरी गुड। है क्या इंक वगैरह है क्या? क्या हुआ? बैग गुम हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ पर था? बाहर पड़ा था? फिर तो जा सकता है भाई साहब। सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लो सर से, फ़ोन कर दो। अपने आप बच्चे को फ़ोन कर देंगे कि आपके पास गलती से बैग चला गया, वो ले आएंगे। पर ये भी मतलब मानता है ना, अपना बैग भी नहीं पता चल रहा अभी यार, क्या करें। और आपका तो बैग मेरे हिसाब से इनसे तो बिल्कुल ही अलग है ना। हाँ, अगर सेंटर वाला होता है उस पर तो सबका लोगो सेम होता है, फिर पहचान नहीं पाते। इनका तो बिल्कुल ही अलग था। ऐसा कौन है जो बैग ही नहीं पहचान पाता? मतलब उसको बोलना कल से ध्यान रखना, गुम मत जाना, घर वाले ढूंढते रहेंगे वरना। हाँ आए तो अभी चेक करवा लो सीसीटीवी कैमरा। करना सर को फ़ोन करना। कुछ ज़रूरी चीज़ें थी क्या उसमें? कर दो। कीमती थी तो कर दो जल्दी से। हाँ नहीं मतलब उसके अंदर कीमती का मतलब कुछ गहने वगैरह, पर्स वगैरह ऐसा कुछ था क्या? हाँ फिर कर दो, क्योंकि किताबों को तो क्या, किताबें तो कल ले आएगा वापस। हाँ अगर कुछ कीमती चीज़ है तो कर दो अभी। ध्यान दो जरा अभी। दोनों और राइट साइड और लेफ्ट साइड में पहली बात तो एक बात यह है कि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और बराबर का चिन्ह लगा होता है इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। दोनों साइड बराबर है और बराबर है, उसके साथ में ये भी दिया कि दोनों की घात भी बराबर है। अब दो अलग अलग आधार की घात निकालने के बाद में दोनों वैल्यू बराबर कब आएगी? एक ही कंडीशन में आ सकती है, यदि दोनों वैल्यू बराबर हो। दोनों वैल्यू बराबर हो, जैसे इधर 2 की पावर 5 करूँ, इधर 2 की पावर 5 करूँ, तब तो दोनों वैल्यू बराबर आ सकती है, वरना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर आ ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेम पावर वाली दो अलग अलग आधार की वैल्यू कभी भी बराबर हो ही नहीं सकती। तभी हो सकती है जब दोनों आधार बराबर हो, यानी 2x बराबर 10 हो, ये वाला आधार और ये वाला आधार बराबर हो। x का मान निकाल दो, 2 बटे में आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? क्लियर है हेमंत? लिखो आगे। हेमंत आज स्पेशल है, वैसे आपको पता नहीं है, कुछ रीज़न है। हाँ 27 की पावर 4 इंटू, हाँ हाँ बताएंगे। गिरगिराट करो मेट से तुर के अंदर लिख तो सही। मैं ये परसों पूरी क्लास लेने के बाद में बोला सर कुछ समझ में नहीं आया। अब उससे पहले कुछ बता देता तो अब कुछ उपाय भी करते। पूरी क्लास के बाद में हम क्या बताए ना, ये वाला भाव होता है। फिर आज साथ साथ ही पूछ लेंगे कुछ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं होता है कई बार वो क्लास हो सकता है फिर इस टाइप से रही हो कि मास्टर समझा नहीं पाया हो या कुछ बोरिंग टाइप का विषय रहा हो। पर वैसे मुश्किल काम था नहीं, क्योंकि बात मैंने एक ही की थी उस क्लास में, परिमेय संख्या की, उसके अलावा तो कुछ था नहीं। उसके इर्द गिर्द चारों फैक्ट घूम रहे थे। चलो इसमें बताओ ज़रा आपको करना क्या है। इस तरह के प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आधार बराबर बना लो, यानी इधर भी सारे के सारे 9 के पावर में बना लो, इधर भी 9 की पावर में होगा। जब 9 की पावर आ जाएगी तो पावर बराबर हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? पहले देखो ये कितने कितने जो है, मतलब 27 जो है 9 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 81 के 9 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं और 243 के कितने हो सकते हैं, वो गुणनखंड करके देखो, फिर हल करो इसको। ट्राई करो, आपके पास 1 मिनट का समय है।
अभाज्य गुणनखंड करने तो आते हैं ना, करके देखो जरा। नौ की पावर उचित रूप से नहीं बन पा रही हो तो 3 की पावर भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इधर भी 9 को हम 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान देना, अब ध्यान दो केवल बोर्ड की ओर। मुझे बताओ जरा क्या 27 को मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या? 9 या 27 होते हैं, ऊपर पावर 4 पड़ी है। क्या मैं इस 81 को 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ? ठीक है। क्या मैं इस 243 को 81 इंटू 3 लिख सकता हूँ? 243, ध्यान रखना 81 को 3 से गुणा करते हो तो 243 आता है। तो इसका मतलब आप इस 81 को 9 इंटू 9 और 3 साथ में लिख दो, और फिर 9 का इधर x पावर x है। अगर आपसे ये ना हो तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, जैसे अपने करते थे ना इस तरह लाइनें बना के, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसमें सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सारों में 3 3 3 3 आएगा, तो आप 3 की पावर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी 3 की पावर 2 लिख सकते हो 9 को। ध्यान देना 9 की पावर यहाँ पर कितनी है? 4। यहाँ पर 9 की पावर 3 इसकी है और 3 इसकी है, और गुणा में जब पावर सेम आधार की पावर हो तो हमेशा घातें जुड़ जाती है। गुणा में जब आधार सेम हो और घातें हैं वो हमेशा जुड़ जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास 9 की पावर 3 है और यहाँ भी 9 की पावर 3 है, आधार दोनों का सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 9 की पावर 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं 9 की पावर 2 इसकी है, 2 इसकी है, तो 2 और 2 कितनी हो गई? 4, तो यहाँ भी पावर जुड़ गई। फिर बात करते हैं 3 के पावर की। 3 की पावर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितनी है? 2 है। 3 की पावर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 की पावर 6 हो गई क्या? 3 की पावर 6 हो गई। 9 की पावर जोड़ लो, 6 और 4 10 और 4 14, और बराबर में अपने पास 9 की पावर x भी पड़ा है। इस 3 को मैं अगर वर्ग कर दूँ, इस 3 का मैं अगर वर्ग कर दूँ तो ये 9 बन जाएगा। मैंने क्या कहा? इस 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, 2 इंटू 3 6 ही होगा। ठीक है, मैं लिखा क्यों? क्योंकि मैं उस 3 को 9 बनाना चाहता हूँ। 3 का वर्ग करूँगा तो 9 बन जाएगा, और 9 की पावर 14 यहाँ पर है और 9 की पावर 3 यहाँ पर है, बराबर में 9 की पावर x पड़ा है। 14 और 3 जुड़ जाएंगे, 14 और 3 17। अब वही बन गया कि दोनों ओर जब आधार सेम है तो घातें बराबर होती है, यानी x का मान कितना आ गया? 17। बात क्लियर है क्या? अरे कुछ जमा कि नहीं जमा? हिम्मत? ठीक है। तो इतना विस्तृत रूप से गरीबों को पढ़ाया जाता है, कौन बताता है ऐसे? गरीबों का भाव वो वाला गरीब मत समझना आप ना, जो अपने हैं वास्तव में। गरीबों का मतलब ज्ञान की दृष्टि से गरीबी। चलो आगे बढ़े, लिखना। उतार रहे हो क्या? उतार लो। कहाँ तक पहुँचे हो? वापस लिखूँ क्या? किन ख्यालों में? बेग के, हाँ ये जब तक तब तक दिमाग में चलेगा जब तक मिलेगा नहीं वापस। हाँ ये और बता दूँ, ये तब तक चलेगा जब तक वापस मिल नहीं जाता, आपके हाथ में नहीं आ जाता। हम उस बंदे को फ़ोन करके कहें कि आप बेग के संभाल के रखना, वो संभाल के रखेगा, फिर भी इन्हें यकीन नहीं होगा कि वास्तव में संभाला है कि नहीं हो रहा है। जब तक इनके हाथ में वापस नहीं आएगा, इनकी यही कंडीशन रहेगी। लिखना आगे।
343 की पावर 7, 2401 की पावर 3, 2401 की पावर 3, 49 की पावर 4, 7 की पावर x हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान बताओ, बता दो जल्दी से, गुणनखंड करो इसके, 7 की पावर में बढ़ा दो सबको, कर दो। अरे 2401 गुणनखंड कर लो, 7 का भाग दे के देखो। ए बच्चे गुणनखंड करने बचपन में सिखाए थे ना, ये तरीका भूल गए? करो, वेरी गुड। इतना ही है काम इसमें, हाँ इतना ही काम है इसमें। और इस तरीके से मैं करा रहा हूँ ना, इस तरीके से अगर कोई मान लो सामने साइंस में थोड़ा देख रहा होगा तो क्या कितना गरीब मास्टर है, इस तरह से करवा रहे हैं। हाँ इस तरीके से नहीं होता, एक लाइन में उत्तर आ जाता है इसका, देखते हैं डायरेक्ट 7 की पावर जोड़ी, कहानी खत्म। सुनो ज़रा, हो गया क्या? या अभी गुणनखंड जैसी घटना को अंजाम दे रहे हो हैं? निकाल दो जल्दी से। चलो भाई ध्यान दो ज़रा, है ना, अभी ध्यान दो। 7 की पावर 3 होता है 343, ऊपर 7 पावर है। 2401 जो है 7 की पावर 4 होता है, 7 की पावर 4 होता है। 7 स्क्वायर होता है 49, ऊपर 4 पावर पड़ी है, सभी पावर को जोड़ दो। 7 × 3 अंदर गुणा हो जाएगा, 7 की पावर 21 गुणा में 7 की पावर 4 3 12 गुणा में 4 2 8, 12 और 8 20 और 21 41 हो जाएगा। और इधर पड़ा है अपने पास 7 की पावर x, तो 7 की पावर टोटल 41 है और इधर 7 की पावर x है, तो x बराबर है 41 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर? तनाव मुक्त होकर के और पढ़ लो ना। बैग में किताब के अलावा कुछ मत रखा करो। बैग में किताबें हो तो ठीक है, क्योंकि किताबें पढ़ने सामने वाले की पढ़ने की हिम्मत होती नहीं है, वही रखनी चाहिए ना, वापस लुटा देगा मेरे किस काम की है, महंगी चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलो ध्यान दो आगे। हैं? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाहर जिन जिन के बैग पड़े हैं ना, जिन जिन के बैग पड़े हैं बाहर, उनके बैग में बोल दो कि अपने अपने बैग उठा लो, जो बचेगा ना उसमें देख लेना नाम कौन सा है। अच्छा हाँ, उसी के बदले में गया है ना, ठीक लिखना, कोई बात नहीं, अभी घबराओ मत, आ जाएगा। इसका मान बताओ, फाइंड द वैल्यू, इसका मान बता दो। अरे लड़ो क्या जोरे। चलो बता दो, कोई बात नहीं।
8 है क्या? ठीक है। चलो बाकी लोग बता दो कितना मान आएगा, किसी का आया क्या उत्तर? क्या नाम है विजय? कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? क्या बात है, ऊपर कर जा रहा है सब कुछ। अच्छा वो परसों वाली क्लास लगाई थी क्या, तांगनियम वाली? शनिवार को जो क्लास हुई थी हैं? 2 दिन आया नहीं था ना? हाँ, तो इस वजह से फिर तांगनियम तो गोल है मेरे हिसाब से, है ना? चलो कोई बात नहीं, अभी साथ साथ बता देंगे सब कुछ, घबराओ मत ना। ध्यान दो, यहाँ पर 16 की पावर है, इसको भी 16 की पावर में बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जब आधार सेम होंगे तो घातें जुड़ जाएगी। तो 256 16 का वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होता है। ऊपर पावर है 0.16, इधर 16 की पावर है 0.18। आगे हल करते हैं। 0.16 का 2 से जब गुणा होगा, क्योंकि जब घातें इस तरह से होती है, ऊपर घात एक और तो अंदर घात के साथ गुणा हो जाता है। ये मैंने कल बताया था। कैसे बताया था कि a की पावर m हो और n हो तो इन दोनों घातों में गुणा हो जाता है, और a की पावर mn हो जाती है, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी गुणा कर देंगे, 0.16 इंटू 2 करेंगे तो 16 की पावर हो जाएगी 0.32। फिर इधर 16 की पावर कितनी है? 0.18। जब आधार सेम हो गुणा में तो घातें जुड़ जाती है, ऐसा भी मैंने बताया था। क्या बताया था? मैंने ये कहा था a की पावर m गुणा में a की पावर n हो तो घातें जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाती है। तो यहाँ भी घातें जुड़ जाएगी। तो 16 की पावर 0.32 और 0.18 जब जुड़ेंगे, 0.32 और 0.18 जब जुड़ेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 0.5 क्या होता है? 0.5 होता है रूट। 0.5 का मतलब हाफ पावर होती है, आधा पावर। हाफ पावर होती है, आधा पावर होती है, और आधे का मतलब होता है रूट। ये रूट है वास्तव में। और 16 किसका रूट होता है? 16 का रूट होता है 4। बात क्लियर है क्या? नोट करो। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ना वापिस, बिना झिझक के, बेझिझक के। कोई किसी को भी आ रहा है ये तनाव मत लें, क्योंकि आपके अलावा किसी को नहीं आ रहा, ये सोच रखें। इस दुनिया में सबसे ताकतवर आप हैं, ऐसा भाव लाएं। पर कि अगर मुझे नहीं आ रहा तो बाकियों को भी नहीं आ रहा। हाँ, फिर ही पूछ पाएंगे, वरना तो कहेंगे मुझे नहीं आ रहा, इसका मतलब बेइज्जती हो जाएगी, मत पूछें। ऐसा भी भाव मन में आ जाता है। चलो आगे बढ़े क्या? हाँ, दुनिया में सबसे स्मार्ट कौन है? हाँ, आप ही हो, बिल्कुल। हाँ ठीक है क्या? मन में यही भाव होना चाहिए। शिष्य के सामने खड़ा होकर डेली 1 घंटे निहारा करो, ओह माय गॉड इतना सुंदर लड़का, क्या बात है। चलो आगे लिखो। हाँ, पड़ोसी भी परेशान हो जाएगी, ये कर क्या रहा है, वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा एक बार। तो बोल देना सुंदरता को निहार रहा हूँ। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बता दो। चलो ये बताओ ज़रा, किसी का उत्तर आया क्या? 1 मिनट आया क्या? ये मिनट में कैसे आ गया? यूनिट ही चेंज कर दिया आपने तो। चलो 6 है क्या? चेक करते हैं। ध्यान दो ज़रा, यहाँ पर अपने पास सब कुछ 3 3 में चल रहा है, तो हम इसको जो है 3 की पावर में कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, रूट 3 की पावर 5 है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? 3 की पावर 2, इसको
3 की पावर 4 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 3 की पावर 4 है। ध्यान देना, ध्यान देना, मैंने ये कहा रूट तीन 5 बार गुणा है। कितनी बार गुणा है? 5 बार गुणा है। तो 2 बार गुणा से रूट हट जाता है, तो ये 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, और ये एक रूट 3 बच गया। क्या बच गया? एक रूट 3, और 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर हो गया, और इधर रूट 3 है, इधर रूट 3 है। चलो ये लिख सकते हैं, तो अपने लिख देते हैं इसको 3 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3। फिर आगे बढ़ते हैं। 9 की स्क्वायर है, क्या मैं इसको 9 को 3 की स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 9 को 3 की स्क्वायर लिख देते हैं। फिर इधर 3 की पावर x है, और यहाँ पर अगर देखें तो 3 रूट 3 है, 3 रूट 3 है। तो टोटल 3 की पावर कितनी होगी? रूट 3 इधर भी है, रूट 3 इधर भी है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, क्योंकि जो यहाँ गुणा में है उधर भाग में जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, कट जाएगा। 3 इस एक 3 से, इस 3 की पावर 1 से इधर भी एक पावर काट देंगे, तो 3 की पावर 1 से इधर एक काटेंगे, तो केवल अपने पास 3 बच जाएगा। 2 पावर थी, 2 में से 1 पावर कट जाएगी, तो 1 पावर बचेगी, मतलब 3 बच जाएगा। बात क्लियर है क्या? ये 3 बच जाएगा अपने पास, स्क्वायर हट गया, तो 3 बच गया। और इधर 3 की पावर कितनी है? 4, और बराबर में 3 की पावर x है, 4 और 1 5, बराबर में, और x का मान कितना आ गया? 5। यही था क्या? अरे यही था क्या? नहीं था? कर लो, सही कर लो ना, नहीं था तो। कुछ समझ में आया क्या? अरे आ रहा है क्या? क्या रिपीट करें? बता देना कुछ करना हो तो। हाँ, रूट वगैरह से घबराहट हो ना, तो रूट मत हटाओ, चाहे सीधा 1/2 लिख लो इसको। अगर यहाँ पर इससे लगे कि ऐसे क्या करें क्या ना करें, तो इसको 3 की पावर 1/2 लिख लो रूट को, और इधर 5 पड़ी है। फिर ये 3 की पावर 2 पड़ी है, इधर 3 की पावर x है, और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2 पड़ी है। इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर हल कर लेना। जैसे हल करोगे 5/2 पावर प्लस 2 इंटू 2 4, बराबर में x प्लस 1 और आधा जब जुड़ेगा तो 3/2, 3/2 इधर जाएगा उधर जाएगा, यहाँ पर x 3/2 जब उधर जाएगा तो 2/2, मतलब 1 बचेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा x का मान। ठीक है क्या? लिखना आगे, लिखो आगे। रिपीट करना है क्या? ये वाला आ गया था क्या? ठीक है, वो इससे भी खूबसूरत है, 2 लाइन में हो गया। लिखना, यदि 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5, हाँ कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। थोड़ा सा लंबा टाइप का सवाल है, आराम से लिखते हैं। बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान बता दो। चलो एन का मान बताओ, और अपने ऐसे करना एक काम, सर को बोलना इंक चाहिए, इंक नहीं है, आते वक्त पानी भी ले आना।
आपकी जांच पड़ताल चल रही है ना मेरे हिसाब से। चलो ये बताओ ज़रा, ट्राई करो। वो वहाँ पर पड़ा होगा अलमारी में, नहीं है क्या? सर ने तो अपने कैबिन से काट दी। संजना बता देगी, संजना को बोलना प्रकार है वो दे दो, प्रकार सर ने मंगाया है, संजना दे देगी। इसका उत्तर आया क्या? ट्राई करो ज़रा, ट्राई करो, है ना। पेन चलाओ तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ऐसा कोई है क्या जो मैं सोच नहीं पा रहा क्या करूं? अच्छा नीचे यहाँ पर ना गुणा नहीं है, प्लस से ध्यान रखना। आपने गुणा कर दिया था क्या? प्लस कर दो वापिस, है ना। प्लस है सब जगह, ये गलती से लिख दिया बाय मिस्टेक। हनुमान कुछ लग रहा है क्या? उम्मीद है क्या उत्तर उत्तर आएगा कोई? या पॉसिबल ही नहीं है, हमसे उम्मीद मत रखो। चलो ध्यान दो, अभी ध्यान दो सर एक बार बोर्ड की ओर देखो। सबसे पहले 11 उत्तर है क्या? वेरी गुड, थैंक यू। चार की पावर कितनी बार है? कितनी बार है? 3 बार। तो 3 4 की पावर 5 हो गई, 1 4 की पावर, 2 4 की पावर, 3 4 की पावर। तो मैंने लिख दिया 3 4 की पावर 5। बात क्लियर है क्या? अपने कैसे लिखते हैं? जैसे लिखते हैं ना अपने x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस x क्यूब हो, तो अपने कहते हैं 3x क्यूब हो गया, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे लिखा है 3 4 की पावर 5 हो गया, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 5, और कितनी बार है? 2 बार। तो 2 3 की पावर 5 हो गए। गुणा में 6 की पावर 5 4 बार है, तो 4 6 की पावर 5। 2 की पावर 5 3 बार है, तो 3 2 की पावर 5, और बराबर में पड़ा है 2 की पावर n। जो कट रहा है काट देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 दुए 4, ठीक है क्या? चलो यहाँ पर 2 की पावर अगर बढ़ाएं इसको, तो 2 की पावर 2, ऊपर पावर पड़ी है 5, बट्टे में 3 की पावर 5 यहाँ पर पड़ी है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 6 2 इंटू 3 होता है, तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, और साथ में क्या पड़ा है? 2 पड़ा है, साथ में ये 2 भी पड़ा है, और नीचे 2 की पावर 5 पड़ी है। तो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गई, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट हो गई।
यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 2 10 पड़ी है और एक ये पड़ी है, गुणा में है तो जुड़ जाएगी, घाते हैं 10 और 1 है 11, तो 2 की पावर 11 और बराबर में 2 की पावर n है। आधार सेम है तो घातें भी बराबर होगी, इसका मतलब n बराबर 11। अरे बात क्लियर है क्या? जन्मा क्लियर है? हाँ, और लिखो फिर। आगे बढ़े क्या? अरे क्या नाम है, कविता रिपीट करना है क्या? आगे बढ़े फिर, ठीक है। हाँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना ना। ये रानी और कविता ये जो थी हाँ, क्या हुआ, सदमा लग गया? नहीं, केस बनता है, ज़्यादा देर देख रहा नहीं है घूर के, है ना। हाँ, नियम है, पता नहीं 5 सेकंड का है, पता नहीं 10 सेकंड या कुछ ऐसा है कि 10 सेकंड या 5 सेकंड ज़्यादा अगर लगातार आपको कोई लड़का या लड़की देखती है तो उसके खिलाफ केस बनता है, ध्यान रखना बलिकाओ। हाँ, आपके खिलाफ ही बनता है। आगे बढ़े क्या? हाँ, मतलब लिखना √2 की पावर 3 10 बस प्रश्न ही है, मान बता दो इसका। थोड़ा ठीक तरह से बना लेना वरना सब कुछ गलत हो ही जाएगा। थोड़ा ठीक तरह से बना लेना। तुम्हें तो केवल 2, 3 और 10 ही सुनाई दिया होगा ना। चलो लिख लो। गलत है या और किसी का उत्तर है क्या? वेट कर रहे हैं ना, शराब भी करवा। चलो ध्यान दो जरा, है ना, ध्यान दो। है क्या कुछ, क्या लिखना है? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले √2 दिख रहा है अंदर और √2 दिख रहा है, इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होती है, ठीक है। नाव तो बता देना, नहीं लिखेंगे। फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है क्यूब रूट। क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट क्या होता है? घनमूल। मतलब क्या है? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और 3 लिखा होता है तो वो पावर होती है 1/3। रूट के अंदर यहाँ पर 2 होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/2 है। क्यूब रूट के अंदर यहाँ पर 3 लिखा होता है, इसका मतलब 1/3 होता है पावर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है वो 1/3 है। कितनी है? 1/3। फिर ऊपर पावर कितनी है? 10 है। ऊपर पावर 10। अब इनको हल कर दो। जब इस तरह से पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर हो ना, तो बहुत सारी पावर इकट्ठी हो जाती है। चलो, तो इनका गुणा कर देना है। क्या करना है? गुणा कर देना है। तो बहुत सारी पावर हो गुणा कर देना है, ठीक है क्या? चलो, 2 से कट जाएगा 5 बार, 3 से 3 कट गया और 2 की पावर 5 अगर ठीक तरह से पता हो तो ये 32 होता है। जितने अपने जबाड़े में दांत होते हैं ना, उतना आता है उत्तर, ठीक है क्या? लिख लो। अब इतनी सारी पावर लेके लोग राष्ट्रपति बन जाते हैं, तुमसे सवाल ही नहीं हल हुआ। हाँ, रिपीट करें क्या? 25 अरे 2 को 5 बार गुणा किया बावड़ा। हाँ। चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा ना। 2 की पावर 5 है ये।
और 2 की पावर 5 ऊपर बची हुई थी, तो 2 को 5 बार गुणा किया और 32 आ गया। ठीक है, मतलब सारी रामायण मानसे बाद में अगर कुछ सीता किंग हो बाप हो तो फिर रामायण से कोई मतलब को नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या। आसान ही था, केवल पावर को गुणा करना है। ठीक है, आगे बढ़े, लिखना कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 3 की पावर 2/3 की पावर 5, 3 की पावर 2/3 की पावर 5 के ऊपर रूट है, रूट भी 5 पावर वाला, इसके ऊपर पावर है 4, इसके ऊपर पावर है 4 और इसके ऊपर एक क्यूब रूट है, इसके ऊपर एक क्यूब रूट है। बस इसका मान बता दो, इसका मान बता दो जल्दी से। अब तो पता चल गया केवल गुणा ही करना है घातों का, कर दो जल्दी से। कुछ मिला क्या? आ जाओ आ जाओ, कुछ पकड़ में आया? ठीक है बैठो। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ये वाला रुतबा होना चाहिए। हाँ हम तो पढ़ते हैं भाई साहब। चलो ध्यान दो जरा भाई ना। किसी का हुआ क्या? नहीं हुआ? अच्छा, गुणा नहीं करना आता क्या, या उत्तर बताने में कुछ शर्म आ रही है? गुणा करना है केवल पावर का। 3 की पावर 2/3 है, उसकी पावर 5 है, फिर उसकी पावर 1/5 है, फिर उसकी पावर 4 है और फिर उसकी हाँ जी उत्तर है क्या? नहीं 9 उत्तर नहीं होगा। फिर उसकी पावर 1/, नहीं मुझे बोला कि 9 सर ऐसा नहीं होगा तो वापस करो इसको। मुझे वो बड़ा भाव फील आया था। कोई बात नहीं। घबरा गया मैं, कोई और तरीका है तो बता दो मैं भी देवी जी। 2/3 गुणा 5 गुणा 1/5 गुणा 4 गुणा 1/3। ये 5 से 5 कट जाएगा। ऊपर क्या है? ऊपर बचा हुआ है 4 और 2 8 और बटे में 3 × 3 2, तो 3 की पावर 8 बटे में 9 उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ तो कर लिया था रानी, ऐसा भाव है क्या? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब इनके चेहरे को देखो, सीधे कि ये लग रहे थे हाथ तो कर लिया था, उत्तर नहीं बता पा रहे थे डर के मारे। चलो अब 8/9 क्या निकाले 3 का ना, ये बड़ा मन में चल रहा होगा। आगे बढ़ें क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या सबको? नहीं आ रहा? हाँ टिचकारी कर दी। नहीं कई बार ये भी होता है ना कि पूछे समझ में आ रहा है क्या, बोले हाँ है ना, अब इसमें ना और हाँ दोनों शामिल हो जाते हैं। अब ये सागे टिचकारी दे दी, सागे का हाँ। आगे बढ़े? अरे बढ़े क्या? लिखना √2 की पावर 5, √2 की पावर 5, ये लो लिख देते हैं। रूट के अंदर 6, रूट के अंदर नहीं, वैसे रूट की चोंच में 6 है। ठीक है,
ये टॉपिक भी इतना मनोरंजनात्मक हो सकता है, सोचा था क्या? पाँच बटे 16 किसकी 16? ठीक है, सही है। अब सबका उत्तर आना चाहिए। अब समझ में आ गया कि केवल गुणा ही करना है। नहीं, इनका नहीं आया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट आए है ना। और लेट का भाव वो नहीं है है ना। लेट का भाव वो है कि अब ये नहीं थे क्लास के अंदर, बैग में थोड़ा विचलित हो पड़े थे। चलो, ध्यान देना भाई, सभी ध्यान दो ना, केवल बोर्ड की ओर ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है, रूट हटाओ। रूट, क्योंकि 2 के ऊपर रूट लगाया तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब मैं सीधा गुणा करते जा रहा हूँ, फिर ऊपर 5 है तो फिर 5, फिर इसके ऊपर रूट है लेकिन रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/4। फिर ऊपर पावर 3 है तो 3 से गुणा कर दो, फिर ऊपर पावर 1/6 कितनी है, 1/6। रूट के अंदर 6 लगाओ तो इसका मतलब 1/6। चलो इसको हल कर देते हैं। तो अपने पास आ गया 15, 5 ये 15 और सॉरी ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दुए 6, 4 दुए 8, 8 दुए 16 और ऊपर पड़ा है 5, तो 2 की पावर 5/16 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? हो गया था सबका? वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। ऐसे मुरझाए मुरझाए से किट से बैठे हो ना, आज कुछ भाव है नहीं क्या मन में? असमाप्त हो चुके सब कुछ, जीवन से मोह भंग हो गया क्या? चलो आगे लिखना। और आज वो नहीं आई कार्टून में, क्या है नाम उसका? हाँ, रवीना है। कहाँ थी आज? अच्छा, क्या? हाँ, मैं मस्ती करवाता हूँ सब कुछ। चलो आगे लिखो। तो तूने क्लास मिस क्यों कर दिया आज? तेरे पे सूट कर रहे ये? अच्छा अच्छा, मुझे लगता है तू बड़ा कुछ झेल के है, इसका मतलब यहाँ तक है ना। बड़ा संघर्ष झेला है ना। कोई बात नहीं बच्चा, आप पढ़ ले, मुक्ति हो जाएगी, वरना मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब गौतम बुद्ध की तरह ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अच्छा चलो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। ठीक है, बता दो इसका मान जल्दी से। हो गया क्या?
क्या उत्तर है? हैं? नहीं है क्या? है, मैंने कुछ उत्तर आया क्या? तलाश जारी है अभी तक। पीछे उत्तर आया क्या? कंचन और क्या नाम अपना, संजना। नौ बटे चार। चलो चेक करते हैं, ध्यान दो ज़रा। 1/2 कुछ गलत लग रहा है। चलो चेक करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले 8⁻³ 5/2 और 8/15। आपको कुछ यूँ नहीं लग रहा क्या ये 8⁻1 है? कैसे? 5 दिए 15, तो 15 से 15 कट जाएगा। 4 दिए 8 से 8 कट जाएगा, तो 8⁻1 बचेगी। मैं इसको थोड़ा सिंपल रूप में लिख देता हूँ ताकि स्पष्ट सब कुछ दिखाई दे। इनका गुणा करना है 5/2 और 8/15। ये लो, 5 दिए 15 और ये बटे में 15 पड़ा, 4 दूए 8 और ये ऊपर 8 पड़ा। फिर गुणा में क्या है? गुणा में है अपने पास 2⁻4 16 को मैं 2⁻4 लिख सकता हूँ, तो 2⁻4 और ऊपर 3/4, 4 से 4 कट जाएगा। फिर हल करते हैं आगे हल करते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे है 128। 2 की पावर कितनी होती है? 7 होती है। 128 2⁻7, तो 2⁻7 गुणा में -5, फिर गुणा है 3/7, फिर गुणा है -1/5, और फिर ऊपर है पावर 1/3। कितनी है? 1/3। ये लो, हल कर देते हैं। 5 से 5 कट जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, ये सब हम मान लेते हैं। और 3 से 3 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। सब कुछ कट चुका है, मतलब 2⁻0 बची, सॉरी 1 बची है, 2⁻1 बची है। और इधर भी अपने पास 2⁻3 थी। ऊपर यहाँ पर अगर देखें तो 2⁻3 और माइनस भी लगा हुआ है आगे, तो 3 का -1 के साथ गुणा होगा तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2⁻3 और बट्टे में 2⁻1, इतना कुछ बचा हुआ है। आधार से में घातें जुड़ेगी तो 2⁻−3 और +3 जुड़ करके 0 हो जाएगी। तो 2⁻0 कितना होता है? 2⁻0 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। किसी की पावर 0 करो हमेशा 1 आएगा, और 2 बटे में पड़ा है तो 1/2 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? रिपीट करें? कर देते। सुनना ज़रा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सबसे पहले जो जो पावर है उनका गुणा करो। तो 8⁻−3/4, फिर गुणा में 5/2, फिर गुणा में 8/15, इन सब का गुणा कर दिया। आगे मेरे पास था 16⁻3/4। मैं इसको 2⁻4 भी लिख सकता हूँ 16 को, क्योंकि 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। तो 2⁻4 और ऊपर पावर पड़ी थी 3/4, इन दोनों का गुणा कर दिया। 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 5 × 3 15 है, तो 15 से 15 कट गया। यहाँ पर 4 × 2 8 है, 8 से 8 कट गया, तो क्या बचा? ऊपर 1 ही बचेगा, मतलब -1, 8⁻−1। 8⁻−1 यहाँ पर बची थी, और यहाँ पर 2⁻3 बची थी, और बटे में मैंने सबका जब गुणा किया, इसको लिख दिया मैंने 2⁻7।
7 लिख दिया, फिर ऊपर -5 था, फिर 3/7, फिर -1/5 और पूरे के ऊपर 1/3 भी है, तो 1/3 जो कटा वो काट दिया, 5 7 3 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और पावर बच गई बटे में 2 की पावर 1 बच गई। अब हल करना था, तो ये क्या है, ये है वास्तव में 2 की पावर 3। 8 2 की पावर 3 होता है। अगर माइनस ठीक ना लगे तो इसको नीचे ले आओ, क्योंकि माइनस वाली अगर कोई पावर ऊपर होती है, माइनस वाली अगर कोई पावर ऊपर होती है तो वो जब बटे में आती है तो प्लस की हो जाती है, मतलब a की पावर m हो जाएगी। यानी ये समझ सकते हैं अपने कि जो 2 की पावर -3 है वो बटे में आकर के प्लस की हो जाएगी, तो इसको बटे में ले आते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास था 8 की पावर -1, यहाँ पर बटे में आके प्लस का हो जाएगा, तो 8 की पावर सीधा 1 बन जाएगा, प्लस का 1। ऊपर पड़ा है 2 की पावर 3 और साथ में पड़ा है 2। 8 कौन है, 8 2 की पावर 3 ही तो है, तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट गया और 1/2 बच गया। ठीक है क्या, आगे बढ़े। एक प्रश्न लिखना, ध्यान दो, a/b की पावर अगर -m है तो इसको प्लस करेंगे तो b/a की पावर m हो जाएगा। ठीक है क्या, चलो कर दो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप बोली मैंने, हाँ चलो, कुछ उत्तर आया क्या? नहीं आया, सोच में नहीं पा रहे क्या करें हैं। चलो चलो ध्यान दो ज़रा। सबसे पहले ध्यान देना, ये जो है अपने पास लिखा हुआ 16, ये जो 16 लिखा हुआ है 2 की पावर 4 है, और ये जो 625 लिखा हुआ है वो 5 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 4 है। तो यहाँ पर 2/5 की पावर ये 4 है, और ऊपर 3/4 पावर और पड़ा है, 3/4 पावर और पड़ा है, तो मैंने दोनों को गुणा कर दिया। यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है अपने पास 243, मैंने बताया था कुछ देर पहले ही बताया था कि 9 × 9 × 3 होता है 243। यानी मैं ये कह सकता हूँ 9 × 9 × 3 जो होता है 243 होता है। तो 9 × 9 क्या है, 3 की पावर 2 ये है, 3 की पावर 2 ये है, 3 की पावर 1 ये पड़ी, 2 और 2 4 और 1 5 होता है। 243 3 की पावर 5 होता है। और एक अभी आपको बताया था कि a/b की पावर -m हो तो प्लस करने पर b/a हो जाता है और प्लस हो जाती है पावर। मैं इस पावर को प्लस कर रहा हूँ, इसका मतलब हुआ 1/243 जो है वो 243/1 हो जाएगा और पावर प्लस हो जाएगी। और 243 को साथ में मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 5। क्या लिख दिया, 3 की पावर 5, पावर प्लस में हो गई और ऊपर पड़ा है 2/5। गुणा में 512 2 की कितनी पावर होती है, 512 2 की कितनी पावर होती है, 9। ठीक है, सही बता रहे हो, मान लेते हैं अगर सही बता रहे हो तो, वरना काउंट कर लेंगे। तो 9 का जब 1/2 के साथ गुणा होगा तो -9/2 हो जाएगा। और 2 की पावर
2/5 की पावर 3 ये है, इधर इधर 3 की पावर 5 से 5 मतलब 3 की पावर 2 हो गया, गुणा में 2 की पावर -9/2 बट्टे में ले आओ तो प्लस की हो जाएगी, बट्टे में ले आओगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 2 की पावर 9/2 ही हो गया। फिर इसको कुछ हल कर लेते हैं जहाँ तक हल होता है। 2 की पावर 3 ये है और 9/2 ये है, तो उसको नीचे लाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी। माइनस की का मतलब क्या हुआ, एक तो 5 की पावर 3 अपने पास पड़ा है, एक तो 5 की पावर 3 अपने पास पड़ा है, वो मैंने बट्टे में लिख लिया, और दूसरा 2 की पावर 9/2 ऑलरेडी पड़ा था, और जो 2 की पावर ऊपर 3 पड़ा है, इसको जब बट्टे में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। कैसे होती है कि a की पावर अगर m हो और बट्टे में आती है तो a की पावर -m हो जाती है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 जो ऊपर नीचे आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो -3 हो गई। -3 का मतलब हो गया इसमें से घट जाएगी, 3 की पावर 2 ऊपर पड़ी है, 5 की पावर 3 नीचे पड़ी है, 9/2 और -3 को अलग करेंगे तो 2 × 3 6, 9 - 6 करेंगे तो 3/2 आएगा, यानी 2 की पावर 3/2 ये पड़ा। अब ये फाइनल उत्तर अपने पास आ जाएगा। ये उत्तर अगर एग्जाम में होता है तो ठीक, वरना इनको गुणा करके लिख देंगे। गुणा का मतलब हुआ 3 के स्क्वायर को 9, 5 की पावर 3 को 125, और 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2। क्या होता है 2√2, मतलब 2 की पावर 1 पूरी है और 1 पावर आधी है, आधी और 1 3/2, तो 2√2 होता है। इनको गुणा करके लिख दें। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं पाया जाता तो वरना यहाँ तक ही करना है। बात क्लियर है क्या? चलो लिख लो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। चलो लिखना। एक खूबसूरत प्रश्न, हालांकि आज तो तुम खूबसूरती का आलम भी झेल रहे हो कब से ना। चलो हाँ, अब इसके मन में आ रहा है कि मैं कह दिले ताज बनाओ, मेरे मुमताज बेवफा ना। चलो चलो ये लिख लो। ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन दे कि तुम करोगे नहीं, ये और है। चलो अब हिम्मत पड़ रही है XYZ गायब करने की। X 1 2 3 कैसे लाए उत्तर ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बता दो। हाँ
वेरी गुड। जीरो आएगी क्या? गलत है आपका उत्तर। चलो ध्यान दो जरा ना। हाँ, मतलब तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि जीरो आएगा? तुम्हारी सोचने की क्षमताएं समाप्त हो चुकी है। अभी अभी बताएंगे कैसे सोचने की क्षमताएं समाप्त हो चुकी है। सुनो जरा, सुनना। x की पावर a दिया हुआ है। x की पावर जब b ऊपर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। ये जो b ऊपर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ a माइनस b। बात क्लियर है? अरे कुछ जमा कि नहीं जमा? a प्लस बी। फिर ध्यान दो, x की पावर b, c ऊपर जाएगा तो b माइनस सी, और ऊपर पड़ा है b प्लस सी। गुणा में x की पावर c माइनस a हो जाएगा ऊपर जाकर के माइनस का, और ऊपर पड़ा है c प्लस a। बात क्लियर है? अंदर a माइनस बी, ऊपर a प्लस बी। गुणा करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा करेंगे तो फॉर्मूला कुछ कुछ याद आया क्या? सर्व समीकरण वाला मास्टर ने क्या बताया था? ऐसा जब कुछ दिखाई दे तो क्या करना है? अरे केवल आपको ही करना है कि बाकियों को भी करना है? करना है ना? हाँ, तो बोलो ना। चलो कर देते हैं। x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है क्या? x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, जोड़ दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उत्तर की बदलती हुई प्रवृत्तियाँ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, और x की पावर 0 बराबर है 1। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब तुम्हें यह पता चल गया है कि x की पावर ऊपर कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब उत्तर या तो x की पावर में आना चाहिए था, या तो उत्तर x की पावर में आना चाहिए था। और अगर x गायब हो चुका है तो एक ही कंडीशन में गायब होएगा कि अगर x की पावर 0 हो जाए। अगर x की पावर 1 भी हो जाती है तो भी उत्तर x बच जाता है। x की पावर 0 कब होगी? इसका मतलब सारे के सारे कटेंगे और 0 बचेगी x की पावर, और x की पावर 0 बचे में कभी भी एक उत्तर तो नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ये सोचते ना कि x की पावर 0 बनने पर x गायब होगा, वरना तो x ना x बच जाएगा, और मास्टर के उत्तर में x गायब है। तो तुम ये थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ आएगा, और ये उत्तर दे पाते काश ये वाला। एक की x पावर 0 1, ठीक है, और तुमने सीधे कह दिया 0 आएगा। या तो तुम x को भूल करके बाकी सब काटने में व्यस्त थे, है ना? चलो x को छोड़ दिया था ना वहीं पे। हाँ, और हेमंत ने तो x को बचपन से त्याग रखा है, पता नहीं इसको क्या मतलब, है ना? बड़ी गहराइयों से चोट खा के लगता है। कभी बताना बड़ा किस्सा, हमें बड़ा इंटरेस्ट आया किस्सा जानने में। हाँ, मुझे बड़ा आनंद आता है इस तरह के जब मिलते हैं ना लवेरिया टाइप के लोग। हाँ, लोगों को मलेरिया होता है, इनको लवेरिया हो चुका है ना। हाँ, आगे बढ़े क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई, या तो कह दो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या कुछ बोलो फिर, है ना? कुछ भी कह दोगे तो हमें शांति मिल जाएगी। हाँ ठीक है, अब बताने की चिंता ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा तो क्या बताएं अब आधे कह रहे हैं सर, आधे बोल ही नहीं रहे, आधे सदमे में है कि चल क्या रहा आज, है ना? जिनसे हम घबराते थे वापस वहीं पे आके टकराव हो गया, है ना? जिंदगी के उस मोड़ पे। चलो ध्यान देना, आगे प्रश्न लिखना।
ध्यान से लिखना भाई, मास्टर ने बीच में जगह भी छोड़ दिया, आपको याद रहना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। ठीक है क्या? अब यहाँ पे एक्स वगैरह तो कह नहीं सकते, बड़ी सारा मान है इसका, तो क्या है ना, बता दो जल्दी से उत्तर। ऑप्शन दूँ क्या? हाँ सही है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया उत्तर क्या आएगा। एक ही कंडीशन में जीरो हो सकता है, एक्स एक ही कंडीशन में गायब हो सकता है, जब एक्स की पावर जीरो हो जाए, और एक्स की पावर जीरो होने पर उत्तर एक आएगा। चलो करके बताओ आएगा कैसे, ठीक है, जल्दी से करो। हाँ गुणा करो इनका, पहले बी ऊपर लेके जाओ, बी ऊपर लेके जाओ, फिर a माइनस बी का इसके साथ गुणा करो, फिर b माइनस सी का इसके साथ गुणा करो, फिर c माइनस ए का इसके साथ गुणा करो। इतना गुणा करने के बाद में जब x की पावर है वो जुड़ जाएगी सारी, और जुड़ने के बाद में जीरो बचेगा। कोई उत्तर आया क्या? हाँ उत्तर दो निकालेंगे क्या आपने? एक ही उत्तर आएगा। चलो इधर ही बताओ, उत्तर दिशा से नहीं है। चलो गुणा ही नहीं कर पाए क्या? ध्यान दो जरा ना, ध्यान दो। सबसे पहले पावर b ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और x की पावर a माइनस बी, और इस पूरे की पावर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, सॉरी माइनस सी। फिर x की पावर b माइनस सी, और पूरे की पावर है b प्लस सी माइनस ए। फिर x की पावर c माइनस ए, और पूरे की पावर है c प्लस ए माइनस बी। हल करते हैं इसको। अंदर गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले एक चर का बाकियों के साथ गुणा करो, फिर दूसरे का बाकियों के साथ गुणा करो। करते हैं। x की पावर a का गुणा कर रहा हूँ मैं, a का a के साथ गुणा होगा तो a स्क्वायर, a का b के साथ गुणा होगा तो प्लस ए बी, a का माइनस c के साथ गुणा होगा तो माइनस ए सी। फिर अब माइनस बी का कर रहा हूँ, ए का सबके साथ कर दिया है, माइनस बी का ए के साथ होगा तो माइनस ए बी, माइनस बी का बी स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस बी स्क्वायर, और माइनस का माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस बी सी, प्लस बी सी। इतना किया था क्या? चलो आगे फिर इनका करते हैं। बी का बी के साथ बी स्क्वायर, बी का सी के साथ प्लस बी सी, बी का माइनस ए के साथ तो माइनस ए बी। फिर सी का कर रहा हूँ माइनस बी सी,
माइनस सी का प्लस सी के साथ तो माइनस सी स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस ए सी। बात क्लियर है क्या? आगे करते हैं एक्स की पावर में बाकी का गुणा, सी का सी के साथ सी स्क्वेयर, सी का ए के साथ प्लस ए सी, सी का माइनस बी के साथ माइनस ए सी सॉरी माइनस बी सी, और माइनस ए का सी के साथ तो माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर सॉरी माइनस ए स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस ए बी। जो कटता है वो काट देते हैं, जो कटता है वो काट देते हैं। माइनस ए बी और प्लस ए बी कट जाएगा, माइनस बी सी और प्लस बी सी भी कट जाएगा, और माइनस एस सी और प्लस एस सी भी कट जाएगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं वो सारे के सारे एक्स की पावर में और एक्स गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी। मैं जोड़ देता हूँ, घातें जोड़ देते हैं। ए स्क्वेयर माइनस ए सी फिर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी सी, इसमें जो जो बचा है वो भी जोड़ देते हैं। प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी के बाद माइनस सी स्क्वेयर और प्लस ए सी। फिर यहाँ जो बचा हुआ है प्लस सी स्क्वेयर, यहाँ बचा हुआ माइनस बी सी और माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी। प्लस सी स्क्वेयर से माइनस सी स्क्वेयर कट जाएगा और माइनस बी सी से प्लस बी सी कट जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर से प्लस ए स्क्वेयर कट जाएगा, प्लस का ए बी से माइनस का ए बी कट जाएगा, प्लस का एस सी से माइनस का एस सी कट जाएगा, बी स्क्वेयर से माइनस बी स्क्वेयर कट जाएगा। सब कुछ कट गया, जीरो बचा है। एक्स की पावर है 0 बराबर है 1। बात क्लियर है क्या? क्या हुआ है मत? कर लिया क्या? जल्दी करो रे। मैं दूसरा प्रश्न देने की सोच रहा, तुमने भी शुरू ही नहीं किया। तू कहाँ कोई आवाज है? किसकी भावनाओं में बहका हुआ है? चलो बाकी लोग एक प्रश्न करो जिनका हो चुका है। खूबसूरत प्रश्न है। ए की पावर एक्स बराबर वाई, बी की पावर वाई बराबर सॉरी एक्स की पावर ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी और सी की पावर जेड बराबर ए हो तो एक्स वाई जेड का मान बताओ। मतलब एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा ये बताना है। हाँ ये भी ठीक है, घर से करके लाना है। ठीक है क्या? हाँ बता दिया करो भैया ना, मास्टर को टाइम का पता नहीं चलता। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़े नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। साथ साथ पढ़ते रहना वरना मुक्ति नहीं होगी। ठीक है।